राजकुमार वीर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। मैं हम बर्बाद हो गए। लुट गए। हम बर्बाद हो गए, लुट गए। इन आर्यवर्तों की नगरी में हमने कभी नहीं सोचा था हमें इतने दुष्ट लुटेरे मिलेंगे। सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो है ना? क्या आप पे किसी ने हमला किया है? क्या हुआ माँ जी? माँ जी, माँ जी सब ठीक तो है ना? यार कुछ तो बोलो, नहीं तो ये लोग मुझसे ही पूछेंगे और मुझे नहीं पता कि क्या बोलना है। आप तो कुछ बोलिए। वीर, लगता है कि गूंगे और बहरे हैं बेचारे। लगता है इन्हें किसी ने लूट लिया है। क्या करें? मैं लेकर चलें? ठीक है, तुम कहते हो तो महल लेकर चलते हैं। सुनो, देखो, हम दोनों तुम्हें महल में लेके जाएंगे। हम दोनों तुम्हें महल में लेके जाएंगे। महल में लेके जाएंगे। महल में। छोड़ो, चलो। अरे वीर, वीर, अरे वीर! माँ जी, माँ जी, माँ जी उठिए, माँ जी उठिए। ये तुम क्या करने जा रही थी? साक्षी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम वीर को क्या बताने जा रही थी? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो वीर को बतानी जरूरी थी? बोलो। साक्षी, वीर तुम्हारा भाई है और उस वक्त राजकुमार धर्म भी वहीं पर थे और तुम्हें अपने भाई की जान जरा भी परवाह नहीं। साक्षी, मैंने ये बात तुम्हें कितनी बार समझाई है। आज से ये मेरा बेटा है, मेरा अपना बच्चा। वीर, कल जिस जगह पे सोमा अकेला खड़ा था, आज उसी जगह पे 4 और खड़े। आजादी की इस जंग को, इस राह को अच्छी तरह पहचाना जाए। अब मुझे कुछ नहीं समझना माँ।
मेरा भाई है। मुझे आज उसकी जरूरत है, कल शायद नहीं हो। आपके सही वक्त आने तक शायद आप और मैं जिंदा ही नहीं रहे। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती माँ। पहले बाबा, अब क्रांति, बस माँ, बस। अब मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा मसीहा चाहिए, मेरा मसीहा चाहिए माँ। चिंता करने की कोई बात नहीं है। इन्हें कोई सदमा हुआ है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। चलिए बैठ। लगता है इन्हें होश आ गया। अब आपको कैसा लग रहा है माँ जी? माँ जी, अब तो आपको बुखार भी नहीं है। लगता है कि आपके साथ बहुत गहरा हादसा हुआ है। बहुत बुरा हादसा। और उन लुटेरों ने आप पर हमला किया? वो बहुत ही खतरनाक लुटेरे थे, हमारा सब कुछ चुरा के ले गए। और ये और ये हमारे बड़े भाई हैं। बचपन से ही ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। देखिए, जब तक आप पूरी तरह से इस सदमे से बाहर नहीं निकल आते, आप यहीं पर रहिए हमारे साथ, हमारी मेहमान बनकर। जैसा तुम चाहो। आज रात को महल में जश्न है। कैसा जश्न? भगवान ने हमारे पिताजी महाराज आर्यवर्धन पर अपनी कृपा बरसाई है, और इसी खुशी में आज रात महल में जश्न है। अगर आप दोनों हमारे परिवार के साथ उस जश्न में शामिल होंगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। आप इतने प्यार से बोल रहे हैं तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं? तो फिर आप लोगों से रात को मिलते हैं जश्न में। नमस्ते माँ जी। नमस्ते माँ जी। आपको राजकुमार धर्म कैसे लगे पिताजी? ठीक है। बस सिर्फ ठीक है। अच्छा है।
यहाँ महल में क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो? मुझे आपका महल देखने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस इसके लिए आई थी। क्या ये? आपके पैसे। मैं राजकुमार धर्म की जान नहीं ले सकती। क्या? गिन लीजिए, जितने दिए थे उतने ही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना कर रही हो? हिम्मत नहीं, मर्जी। शेरा वही करती है जो उसका जी करता है, समझे? खबरदार पिताजी से ऐसे बात की तो। ये तुम्हारे पिता है, मेरे नहीं। आखिरी निशाना दीवार पर नहीं, तुम पर लगाऊंगा। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि जो काम हमने तुम्हें सौंपा था उसे ठुकरा के तुमने यह साबित कर दिया कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कल को तुम्हारी मर्जी हुई और इस साजिश की खबर महाराज आर्यवर्धन को दी आई तो? हमारे कुछ उसूल होते हैं, सौदों के बारे में हम यूं किसी को कुछ नहीं बताते। अच्छा, तो हमारे भी कुछ उसूल होते हैं। जो हमसे किया हुआ वादा तोड़ता है हम उस पर दोबारा कभी यकीन नहीं करते। अग्नि, इसने जो काम अधूरा छोड़ा उसे मैं पूरा करूंगा। आज की रात मैं अपने हाथ से धर्म को खत्म करूंगा। इसे तहखाने में कैद कर दो। पहले हम धर्म को खत्म करेंगे, उसके बाद इसे ले जाओ। ये क्या था? पता नहीं, तुम रुको, मैं देख कर आता। गरम दूध लाते तुम्हारा हाथ जलता है क्या? इतना भी नहीं जानती? ठंडा दूध पीने से हमारा गला खराब हो जाता है। अगर तुम हमारे महल में होते ना तो अब तक तुम सबको बाहर निकाल फेंकते। ये तो राजकुमारी सिया की नानी लग रही है। राजकुमारी सिया? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ओ, बासी लेते वक्त हमारे मुंह में मच्छर चला गया था। आपको पता है यहाँ पर मच्छर बहुत ज्यादा है, आप भी ज्यादा मुंह मत खोलिए। वो गाने बजाने वाले मुंह बंद करिए, मच्छर चला जाएगा। लगता है आपकी राजकुमारी को किसी का शुक्रिया कहना नहीं आता। और नमूने हम नहीं, तुम हो नमूनी। मुंह बंद कीजिए, नहीं तो मच्छर घुस जाएगा। क्या आप लोगों को पता नहीं कि इनके साथ कितना बुरा हादसा हुआ है? पर फिर भी आप लोग इन्हें परेशान कर रही हैं, इन्हें ठंडा दूध दे रही हैं। मुंह बंद कर लीजिए, नहीं तो मच्छर चला जाएगा। अब इन लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माँ जी, ठीक है। जाइए इनके लिए गर्म दूध लेकर आइए। नमस्ते माँ जी। ठीक है माँ जी। बच गए। इस मुस्कुराहट की कोई खास वजह? खास ही समझो।
चलो। बता बुढ़े। नहीं बताऊंगा। खजाने का बता। नहीं बताऊंगा। बता बुढ़े। बता। नहीं बताऊंगा। बोल। बता खजाना कहाँ है? बता। नहीं बताऊंगा। बता बुढ़े बता। ये ले। खजाना कहाँ है? बता। खजाने का राज नहीं बताऊंगा। पता नहीं बुड्ढा किस मिट्टी का बना है, पिछले 6 सालों से घोड़े खा रहा है, फिर भी खजाने का राज नहीं बताता। उसे मारते मारते मेरे हाथ में छाले पड़ गए और महाराज जयवर्धन, उनकी भी डांट खानी पड़ती है। खजाना आज यहाँ पर अकेला खड़ा, मगर मुझे पूरा यकीन है कल कोई ऐसा आएगा जो तुम सबको यहाँ एक साथ खड़ा करेगा, जो तुम सबको एहसास दिलाएगा कि तुम्हारे भगवान ये नहीं, तुम खुद हो। मत रो बाबा, जीत जाओगे। बाबा हम जीत गए बाबा, पर हम सब हार गए। हमारा मसीहा हमारे इतने पास होकर हमसे इतना दूर हो गया बाबा, पर कोई मुझे बात करने ही नहीं दे रहा बाबा, कोई मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहा। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहा बाबा, आपकी तरफ मैं भी चुप नहीं रह सकती। अब मैं आपके पास आ रही हूँ, बस मैं आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ। माँ मुझे जाने दो, मुझे बाबा के पास जाए। तुम यही चाहती हो ना कि हम वीर को सब कुछ सच सच बता दें? तो फिर आज अभी इसी वक्त हम वीर को सब कुछ सच सच बता देंगे, चाहे वो ये सच सुनने के लिए तैयार हो या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम इस बात को यही खत्म कर देंगे। इसको सुनने के बाद वो जिए या मरे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस अपने मसीहे से मतलब है। 15 सालों से एक बच्चा जिसे माँ कहता है, अचानक उसे पता चलता है कि वो तो उसकी माँ है ही नहीं, तो ये सुनकर उसके दिल पर क्या असर होगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस हमारा बेटा चाहिए, हमारा भाई चाहिए, हमारा मसीहा चाहिए। चलो बस थोड़े दिन और इंतजार कर लो। ऊपर वाले ने हमें जिस स्थिति में लाकर खड़ा किया है, वही हमें इससे निकालेगा। उस पर भरोसा रखो। एक दिन ऐसा आएगा जब भी लौटकर हमारे पास आ जाएगा।